संसद हमले की 22वीं बरसी के दिन एक बार फिर से संसद के अंदर वो हुआ जिसने एक एक शख्स को डरा दिया। वजह थी वो दो अनजान शख्स जो दर्शक दीर्घा से सांसदों के बीच में कूद गए। लेकिन इसी बीच एक नीलम नाम की लड़की का खूब जिक्र हो रहा है। तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि इन आरोपियों में शामिल 41 साल की नीलम है कौन? इस महिला की पहचान नीलम के रूप में हुई है। नीलम जिंद जिले के उचाना के एक गांव की है। उसने 6 डिग्रियां ली हुई हैं। जी हां, पुलिस हिरासत में ले जाने के बाद नीलम ने कहा वो बेरोजगार है और देश की आम आदमी है। ये सरकार तानाशाह है, उसे रोजगार नहीं मिल रहा। उसने आम आदमी होने के नाते ये प्रदर्शन किया। जब उससे पूछा गया कि क्या वो किसी संगठन से जुड़ी हुई है तो उसने कहा वो किसी संगठन से नहीं है। नीलम की मां ने इस हमले के बाद कहा है कि मेरी बेटी बेरोजगारी को लेकर परेशान थी। मैंने उससे बात की थी लेकिन उसने मुझे कभी दिल्ली के बारे में कुछ बताया ही नहीं। उसने मुझे बताया कि वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है लेकिन उसके पास कोई नौकरी नहीं है। इससे अच्छा कि वो मर जाए। कोई बात नहीं चलाई और बेरोजगारी का उसका हिसाब था। बहुत मेरी लड़की तंग थी तो जिसमें हमारा इतना जुगाड़ भी नहीं है। इतनी पढ़ाई लिखाई टूके पढ़ने लिखाई पढ़ाई फिर मारा थी कोई कदम तो यार धरना बजा कर दी माँ पढ़ाई तो मतलब रख व्यापन धरना तो कुछ नहीं लेना। हमने वह भी रोक दी थी। फिर नहीं बोली मम्मी मेरे पेपर हैं। फिर उसके लिए हमने पढ़न खातिर आसार छोड़ दी। हमने कोई बेरा नहीं था। तो इस आर कब छोटी देंगे? 4-5 महीने हो गए मेरी छोरी ने लड़की ने सार जाई। तो आज कोई बात हुई थी उनसे दिल्ली गई? हाँ, आज दिल्ली की कोई बात नहीं हुई। आम डॉक्टर का मेरा सीसी चढ़े थी और वह नहीं बोली मां अच्छा डॉक्टर का दिखा ले भाई हार्ट की बीमारी है तो देखा मारे जावा मर जा माँ। तो आज बात हुई कोई आज? हाँ, आज वही डॉक्टर के थे हम। लेकिन बताया नहीं दिल्ली ना, कोई बताया नहीं हमारा। मैं दिल्ली तो क्या कहेंगे? मतलब आंटी ऐसा कदम उन्होंने उठाया, प्रोटेस्ट कराया तो कोई बेरोजगारी की बात कराया करती घर पर? हाँ, बेरोजगारी की बात कराया करती। नहीं बोली माँ इतनी मम्मी मैं इतनी पढ़ ली 2 रोटियां का रोजगार नहीं मिलता इस तकरीर तो मैं मर जू। संसद के बाहर से पकड़ी गई नीलम के छोटे भाई ने कहा हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वो दिल्ली गई है। हमें जानकारी थी कि वो अपनी पढ़ाई के लिए हिसार में है। वो सोमवार हमसे मिलने आई थी और कल लौटी है। वो BA, MA, B.Ed, M.Ed, C.Tet, M.Phil और नीट पास कर चुकी है। उसने कई बार बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। वो किसानों के विरोध प्रदर्शन में भी शामिल रही है। हाँ, नीलम मेरी बड़ी दीदी है सर। वो हमें तो पता भी नहीं था कि वो दिल्ली गई है। हमें तो यही पता था कि हमने तो वो हिसार में छोड़ रखी है स्टडी के लिए। क्या करती है? कौन सी स्टडी करती है? वो स्टडी सर ये पेपरों की तैयारी करती है। उसका स्टेट एक्सपायर हो गया था, उसकी तैयारी करती है। वो दोबारा पेपर देकर दोबारा फिर गई हिसार। तो उसका कल आई थी वो घर पे, परसों आई थी तो कल वापस गई है वो हिसार। कौन सी क्लास में पढ़ती है वैसे? कितना पढ़ लिखी है? वो BA, MA, B.Ed, STET, C.Tet, MA, M.Phil नेट क्वालिफाइड है उसका सर। अच्छा, बेरोजगारी की बात उन्होंने कही तो घर पे इस तरह की बात करती थी? बेरोजगारी का मुद्दा है, आज भी उन्होंने संसद में ये कहा कि बेरोजगारी का तो सर उन्होंने कई बार मुद्दा उठा लिया। जैसे यहाँ पे किसान आंदोलन में भी गई थी, वो उनके साथ ही थी। किसान आंदोलन में भी किया उन्होंने। तो सर बेरोजगारी तो है ही, आपको ही पता है। तो ये कब से इस तरह के आंदोलन में भाग लेती थी पहले? नहीं, सबसे पहला आंदोलन इसका किसान आंदोलन ही था बस। तो इसको लेकर कोई बात होती थी आपसे कि वजह से? इसी आंदोलन में भाग लेती थी। इसी कारण से हमें वो हिसार छोड़ रखी थी शिक्षा के लिए। तो कब छोड़ी थी सारी? उसको कम से कम हिसार छोड़े को आज 5 से 6 महीने हो गए। तो ये आपको पता चला था दिल्ली गई एकदम से? नहीं, इसका नहीं पता था हमें। अब हमें तो बड़ा भाई जो कुलाना रहता है ना, उसका फोन आया था कि एक बार टीवी ऑन कर। बोले क्या बात होगी? बोले कि वो नीलम अरेस्ट कर ली वहाँ पे दिल्ली। तो और परिवार में कौन कौन है? क्या करते हैं? बड़ा भाई है, मेरी वाइफ है, मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं। क्या करते हैं काम करते? मेरे पिताजी हलवाई हैं। आप क्या करते हैं? मैं दूध का काम करता हूँ। और दूसरा भाई? वो भी दूध का काम करता है। तो ये तो इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ तो उनके मन में टीस दिखी थी बेरोजगारी को लेकर कि एक बड़ा मुद्दा है उनको लेकर? ये बेरोजगारी का तो बड़ा मुद्दा है, ये तो पता था हमें सर। क्यों उसने, मैं पहले उसके साथ गया था दिल्ली। उसका शायद TGT का इंटरव्यू था तो उसमें हमने देखा हमारे सामने ही बिल्कुल जो जिसके नंबर भी कम थे वो तो ले ली और वो बोला कि आपका नीलम देवी है, एफिडेविट बनवा के लेके आओ। अब दिल्ली से यहाँ पे एफिडेविट कैसे बनवा के लेके जाएंगे?
तो अब क्या मतलब क्या कहेंगे, जैसे अरेस्ट हुआ है, इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? इस बारे में सर यही कहना चाहूंगा, अगर उसने ये कदम अच्छा किया या बुरा किया इसका तो हमें पता भी नहीं है। देख, उसे बात करके उसके बैठ के उसे तभी। संसद भवन के बाहर हंगामा करने वाली नीलम की उम्र है 42 साल। नीलम फिलहाल हिसार के रेड स्क्वायर मार्केट के पीछे पीजी में रहती है। यहां रहकर हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है। संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाले लोगों ने कलर गैस छोड़ने के बाद भारत माता की जय, जय भीम, तानाशाही नहीं चलेगी जैसे कई नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। खैर जो भी हो, इस घटना के बाद से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है और इन सभी आरोपियों को पुलिस स्टेशन लाया गया है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम भी इनसे पूछताछ कर रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।